हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मैथ एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 एंड क्वेश्चन इंट्रोडक्शन पार्ट करवाए हुए हैं। अगर आपको उस चैप्टर में या कहीं से भी एक्सरसाइज में कहीं से भी कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको डाउट पूछने के लिए आपको सारे के सारे डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। आप हमारा चैनल जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उस चैनल पे सारे के सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे, सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एक्सरसाइज 5.2 के 1 to 3 क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाया हुआ है। अगर आपको 1 to 3 क्वेश्चंस आपने नहीं देखा है तो आप जाके वो क्वेश्चंस देखिए। अगर आपको उस क्वेश्चंस में कहीं से भी कोई दिक्कत है या कंसेप्ट नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन को मैं जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या कोई क्वेश्चन समझना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 का चैप्टर 5। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 और 78 है। हमें क्या करना है, जो हमारा 78 है वो किस टर्म पे आएगा, किस टर्म ऑफ AP में जो हमारी सीरीज दी हुई है वो कितने टर्म पे आएगा। तो जैसे लिख लेते हैं पहले सीरीज क्या है, 3, 8, 13 और 18। आगे जाके क्या है 78। ये जो हमारा 78 जो है वो किस नंबर पे आएगा। जैसे ये फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ये हमें जो 78 है वो किस टर्म पे आ रहा है हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो हमें ये सब क्वेश्चंस करने के लिए AP का क्वेश्चंस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़, हमें दो चीज़ों की जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म जानने की ज़रूरत है, फर्स्ट टर्म क्या है, और हमें कॉमन डिफरेंस जानने की ज़रूरत है। अगर हमें ये दो पता करना, अगर हमें ये दो क्वेश्चन जो चीज़ों हैं, जो फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है, अगर हमें वो पता लग जाए तो हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ए फर्स्ट टर्म हमें कितना है 3। डिफरेंस कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं तो D निकालेंगे। A2 माइनस A1 डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या करना है, माइनस करना है। तो A2 हमारा क्या है 8, A1 कितना है 3। तो 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा 5। तो हमारा डिफरेंस क्या आ गया 5। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 3 और डिफरेंस कितना आ गया 5। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या कह रहा है ये, nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए। कितना टर्म फाइंड आउट करने के लिए, nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। हमें ये करना है कि हमें कोई ऐसा नंबर देखना है कि ये जो 78 है वो किस टर्म पे आ रहा है, किस AP सीरीज में आ रही है। तो हमें सबसे पहले ये 78 जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है। तो हम an की वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें 78। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या करना है हमें आगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, यही फॉर्मूला होता है ना। अगर आपको ये फॉर्मूला के बारे में अच्छे से बेसिक्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में, चैप्टर 5 के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने करवाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियो जाके देख लें। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। an की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 78। an nth टर्म मतलब, nth टर्म का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। n हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड आउट करना है कि किस नंबर ऑफ टर्म पे ये जो 78 है वो लाई करती है, और डिफरेंस कितनी है हमें 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 78 ये 3 जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इधर जाके हो जाएगी माइनस। तो माइनस का 3, n माइनस 1 इंटू 5। तो 78 में से हम 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 75। तो n माइनस 1 इंटू 5। अब क्या हो जाएगा, ये 5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 75/5 इक्वल टू n माइनस 1। अब हम इसको कट करते हैं तो क्या हो जाएगा
5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो हमारा जो n-1 जो है वो कितना आया 15। अब हम इसको n जो है n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, तो जाए क्या हो जाएगा प्लस, तो 15 + 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। तो हमारा जो नंबर ऑफ टर्म जो है जैसे फर्स्ट A1 A2 A3 A4 A5 A6 है, A16 पे हमारा जो है वो लाई करता है 78th टर्म। तो क्या हो जाएगा 16th टर्म। तो ये हमारा n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16th टर्म। ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन इजी है, आप अच्छे से दिमाग लगा कीजिएगा, हमारे साथ कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या है। वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म का मतलब हमें n फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट एपी सीरीज है 7 13 19 एंड 2205। एंड इधर दूसरा इक्वेशन है 18 15 1/2 6 13 और माइनस का 47। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन इक्वेशन फर्स्ट सीरीज सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है 7 13 19 और 2205 ये दी हुई है। तो हम चले, अब हमें ये इक्वेशन एपी सीरीज में हमें दो चीज़ पता करनी जरूरी है। क्या, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और डिफरेंस। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ए कितना हमारा फर्स्ट टर्म है 7, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है, सेकंड जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, तो A2 - A1, तो 13 - 7, तो कितना आ जाएगा 13 - 7 6। अब हमें अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, अब हमें an कितने दी हुई है, लास्ट टर्म हमें कितना दिया हुआ है 205। तो an हमें कितनी दी हुई है 205, लास्ट टर्म हमें इतना दिया हुआ है। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं an का। an क्या होता है a + n-1 p, nth टर्म यही होता है ना। तो nth टर्म हमें कितना दिया हुआ है 205। इसको सॉल्व कर लेते हैं। a कितना है 7 + n हमें फाइंड आउट करना है। d हमें कितना दिया हुआ है 6 × 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस हो, सॉरी यहाँ पे 7 जो है वो प्लस हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 205 - 7 = n-1 × 6। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 198 आंसर है इसका, मतलब माइनस करने के बाद आएगा। तो हम इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं n-1 × 6, बाकी एज इट इज। अब ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 198/6 = n-1। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए, ये वैसे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो कटिंग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो क्या हो जाएगा 33 = n-1। अब यहाँ पे 1 जो है माइनस हो रहा है, तो जाए क्या हो जाएगा प्लस। तो 33 + 1 = n, तो क्या हो जाएगा 34। तो n = क्या हो गया 34। तो n = क्या हो गया 34th टर्म। हमें क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ टर्म। हमने नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कर लिया, ये क्या है 34। तो आंसर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट करते हैं।
सेकंड पार्ट क्या है लिख लेते हैं। 18, 15, 1/2, 13 और माइनस का 47, यही है ना। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो A1 कितना है हमारा 18, डी हमें फाइंड आउट करना है। तो डी हमारा क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है। तो सेकंड टर्म क्या है 15, 1/2 माइनस का 18। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 31, 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 क्या हो गया 31, 31/2 माइनस का 18। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा 31, 18 2 जा 36। तो डी कितना आ जाएगा हमारा 31 में से 36 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5/2। ये हमारा क्या आ गया डिफरेंस। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये कैसे निकाला, ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये मैं करके दिखा देती हूँ। 15 है, 1 है बाय 2 है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 15 और 2 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 15 2 जा 30। अब इसको जो 1 है वो हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। तो प्लस 1/2 तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 1 31/2। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ऐसे निकालना है फ्रैक्शन को, ऐसे सिंपल फॉर्म में निकालना है। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। nth टर्म हमें कितना दिया हुआ है माइनस का 47। तो हम an निकाल लेते हैं। an का फॉर्मूला लिख लेते हैं a प्लस n माइनस 1 डी। an का फॉर्मूला an कितना है हमारा माइनस का 47 और a कितना है, a हमारा 18 है, n हमें फाइंड आउट करना है और d कितना है माइनस का 5/2। यही है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इजी मेथड से जैसे मर्जी आप सॉल्व कर लो। माइनस का 47, अब ये जो है ये 18 क्या है प्लस हो रहा है तो जाए क्या हो जाएगी माइनस। तो माइनस 47 माइनस 18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2। अब हम इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 47 प्लस 18 कितना हो जाता है माइनस का 65। अब n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2। अब ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो जाएगा क्या हो जाएगी डिवाइड। तो माइनस 65 5 इंटू 2 n माइनस 1। ये कैसे किया, ये जो 5/2 है ये माइनस का 5/2 है, ये माइनस तो माइनस माइनस कट जाएगा। ये जो 2 जो है वो फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा। तो ये जो 5/2 है वो 2/5 इधर कर लेंगे। इधर इस साइड आने के बाद ये क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। तो जैसे ये 5/2 है तो 5 नीचे और 2 क्या हो गया ऊपर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। इसको कटिंग कर ले तो क्या 13 2 जा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 26 n माइनस 1। ये हमारा ये आ गया। और फिर हम जो 26 है यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस तो जाए क्या हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू n। तो 27। तो हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 27। तो हमारा nth नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया 27। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चंस में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या कोई एक कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। अगर आपको चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 में या कहीं से भी या इंट्रोडक्शन पार्ट में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उस चैनल पे सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पे हमारे सारे के सारे आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सब सॉल्व किया जाएगा।
आप हमारा जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो जाए।